अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी इस वक्त जा रहे हैं हम रीबा के कॉलेज, क्योंकि उसको ना रोल नंबर स्लिप मिलनी थी। तो कल का डे भी उसने जाना था रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, लेकिन फिर रीबा कहने लगी कि चलो अब कल चलते हैं। तो आज इसलिए ना उठते साथ ही ना सुबह सुबह, बल्कि आज हम लोग ना जल्दी उठ गए थे। तो ये तकरीबन ना इस वक्त 9:30-10 का टाइम है। तो रीबा और मैं जा रहे हैं उसके कॉलेज ही रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, और पेपर्स भी ना इसी वीक में बस स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, और मुझे ना जब पेपर स्टार्ट होते हैं ना तो मुझे खुद इतनी टेंशन हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे मेरे अपने पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बस पहुँच गए हैं, और आज ना रीबा मेरे साथ ही आई है, क्योंकि उनकी वैन वाले तो आए नहीं हैं लेके बच्चों को। वो कह रहे थे पेरेंट्स के साथ ही बच्चियाँ जाएंगी और रोल नंबर स्लिप ले आएंगी, तो इसलिए ना मुझे ही आना पड़ा। और मुर्तज़ा भी इस वक्त हमारे साथ आया है, क्योंकि उसके भी फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो एक दिन वो स्कूल जाता है और एक दिन उसको ऑफ़ होता है। तो आज उसको ऑफ़ था, इसलिए फिर हमने उसको भी ना आते हुए उठा लिया कि आप भी चलो, वरना फिर वो ना घर में अकेला होता तो बाद में फिर वो कहीं डर ना जाता। वैसे तो वो उठ के ना टैब वगैरह खेलता है, टीवी देख लेता है अगर घर में अकेला भी हो, लेकिन ना मैं फिर उसको साथ ही ले आई हूँ। और वैसे भी वो कह रहा था कि मैंने ना कॉलेज देखना है रीबा अपी का, तो देखने का बस कॉलेज ना उसको शौक़ था, तो इसलिए हमारे साथ ही आ गया है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं रीबा के कॉलेज, और ये है जी अयूबिया कैंपस पंजाब कॉलेज का। और यहीं पे रीबा ने अपने 2 इयर्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं तो वो कंप्लीट किए हैं। और बस लास्ट डे बच्चों का होना था, लेकिन जो पिछले हफ्ते में बच्चों को छुट्टियां हो गई ना मुल्क के हालात की वजह से, तो लास्ट डे कॉलेज का हो ही नहीं सका रीबा का। तो वो ना रीबा यही मिस कर रही थी कि हमारा तो लास्ट डे भी नहीं हुआ, हम लोग इसी तरह से ही फ्री हो गए हैं कॉलेज से। और ये देखिए हम कॉलेज में यहाँ पे एंटर हो गए हैं। तो बस इधर टाइम तो ज़्यादा नहीं लगना था, बस 5-10 मिनट का ही काम था। तो यहाँ पे ना आते साथ ही ना रीबा को उसकी वैन वाली फ़ेलो भी मिल गई, तो उसी के साथ ना वो फिर आगे जा रही थी, और हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे थे। मैं और मुर्तज़ा पीछे पीछे जा रहे थे। और कॉलेज में जब भी आओ ना, मैं पहले भी इसके साथ 2-3 दफ़ा आ चुकी हूँ, तो अपने कॉलेज की भी बड़ी याद आती है। मैंने भी LC से FA किया था, तो लाहौर कॉलेज इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मुझे ना पसंद भी बहुत ज़्यादा था। तो अपने कॉलेज के डेज़ भी ना याद आ जाते हैं इंसान को। तो गोल्डन डेज़ होते हैं वैसे वो, मेरे तो गोल्डन डेज़ थे जब मैं कॉलेज में थी। तो मुझे वो हमेशा ही सारी ज़िंदगी मुझे वो इतना याद आते रहे हैं ना, कि कॉलेज से तो हम लोग काफ़ी अर्से पहले के हो गए हुए हैं फ्री, लेकिन ना आज भी लगता है दिल जैसे वहीं पे ही रुका हुआ है। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ना रीबा ने 1-2 छुट्टियाँ की थी, तो जिसकी वजह से उसको फ़ाइन हो गया था। रोल नंबर स्लिप उन्होंने दी नहीं, उन्होंने कहा पहले फ़ाइन क्लियर करें और फिर उसके बाद रोल नंबर स्लिप मिलेगी। तो यहाँ पे मैं और मुर्तज़ा बैठे हुए थे, रीबा फ़ाइन ही अपना सबमिट करवा रही थी। और आज भी ना धूप इतनी ज़्यादा शदीद थी ना, तेज़ धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे भी बस ना धूप तो नहीं आ रही थी, लेकिन ना हब्स बहुत ज़्यादा था और तपिश थी। तो बस ना यहाँ पे मैं देख रही थी, मैं कह रही थी पूरी लाइन की लाइन ही ना यहाँ पे AC लगे हुए थे। तो जो लोग यहाँ पे ऑफिसेज में बैठते होंगे, और बच्चों की ना क्लासरूम में भी ना मैं देख रही थी, रीबा की क्लासरूम में भी 2 AC लगे हुए थे। तो बच्चे तो वैसे काफ़ी ज़्यादा चिल माहौल में ही पढ़ते रहे हैं पूरा साल। और बस फिर हम लोगों ने रोल नंबर स्लिप ली और घर वापस आ गए। वापस आते आते ना फिर मुर्तज़ा कहने लगा कि आज मुझे नान चने खाने हैं, तो उसे ना नान चने ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी ना खा खा के एग और ब्रेड तो बच्चे तंग पड़ जाते हैं, तो इसलिए कहने लगा कि आज बाहर आए हुए हम, तो ये लेके चलते हैं नान चने। और वही ना हम इस वक्त बैठ के पहले नाश्ता कर रहे थे अपना, वापस आने के बाद ही हम लोगों ने किया था। सुबह उठते साथ तो हम लोगों ने भागम भाग बस कॉलेज जाने की ही की। और उसके बाद ना आजकल जो सारा डे स्पेंड होता है ना, वो बस मुर्तज़ा के पेपर्स हैं। तो कुछ हम लोग इसे
मैं पढ़ाती हूँ, कुछ इसको कहती भी रहती हूँ सारा दिन, बस मेरे मुंह में यही बात होती है, मुर्तज़ा पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, बस पेपर्स हैं, यही चंद दिन हैं जो फिर आप लोगों ने सख्त मेहनत करनी है, बाद में तो फिर समर वेकेशन हो जाएंगी और फिर बच्चे फ्री ही रहते हैं, क्योंकि समर वेकेशंस में ना मुर्तज़ा को तो कोई काम नहीं मिलता, समर वेकेशंस इनकी बिल्कुल फ्री होती हैं और उसके बाद ही फिर अगस्त में तो नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो बस यही अब दिन है, बाद में तो समर वेकेशंस में बच्चे फ्री होंगे। और आज तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सारा दिन ना मेरा घर से बाहर ही गुजर गया हो, सारा दिन ही हो गया, मुझे लग रहा था जैसे मैं गाड़ी ही चला रही हूँ, तो बाहर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। सुबह रीबा के साथ गई कॉलेज और अब ना बाहर से छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी थी, तो मुर्तज़ा और रीबा दोनों घर में ही थे। मुर्तज़ा पढ़ रहा था, रीबा भी पढ़ रही थी, तो मैं और हनान दोनों बाहर आए हैं। तो मैंने हनान से कहा कि आओ जो बाहर के काम हैं तो वो इस वक्त ही कर आते हैं, शाम होने से पहले पहले ही। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं रैबिट्स का लूसन लेने के लिए, क्योंकि ये भी लाना पड़ता है, 2-3 दिन ही चलता है, जितना भी हम लेके आते हैं तो ख़त्म हो जाता है। फिर ये घर में पेट्स रखे होना तो उनका ख्याल भी रखना पड़ता है, तो वहीं पे ही हम लोग जा रहे थे। और बाज़ डेज़ तो ऐसे होते हैं इंसान ना फिज़िकली तो नहीं मेंटली थक जाता है, और आज का भी दिन ऐसा ही था, क्योंकि ना गर्मी में ना ज़्यादा बाहर भी निकला नहीं जाता और निकल जाओ ना तो सर दर्द ही लग जाती है। तो आज मैं भी ना मेंटली बड़ा ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक थी ना, इतना ज़्यादा रश था कि कितना हमें टाइम लग गया। तो काफ़ी टाइम ना हमें यहाँ पे ही खड़े खड़े, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी कि आज तो ना बिल्कुल बुरा हशर ही था, और गर्मी भी इतनी शदीद लग रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे ही ना मैं कभी सारे शीशे खोलती थी, कभी बंद करती थी, कभी एसी चलाती थी, समझ आ नहीं रही थी करें क्या, तो इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पे। तो अल्लाह अल्लाह करके बस ये ट्रैफिक बहाल हुई, और फिर ना बस हम लोग अब घर ही जा रहे थे। और रास्ते में जाते जाते ना हम लोगों ने अभी ब्रेड भी लेनी थी। तो बस ये छोटे मोटे काम होते हैं जो कि मैं और हनान करने के लिए निकलते हैं। तकरीबन डेली ही हम लोगों को आना पड़ता है ये काम करने के लिए, और ये ऐसे काम होते हैं जो मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ती। मैं कहती हूँ फिर बच्चों ने तो सुबह में स्कूल चले जाना है, और फिर ना सुबह उठते साथ ही आजकल शदीद धूप होती है कि चलो घर से बाहर भी है बेकरी, लेकिन ना आया जाता ही नहीं, दिल चाहता ही नहीं है धूप में बाहर निकले। तो इस वक्त ना शाम के टाइम में ही हम लोग फिर ये काम अपना ख़त्म कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हनान बेकरी पे आया हुआ है, तो मैंने उसे कहा जाके आप ही ब्रेड ले आओ, मैं यहाँ पे ही बैठती हूँ, आप जाके पकड़ लाओ। तो वो लेके आ रहा था ब्रेड। और ना मुझे कह रहा था कि कल ले जाएंगे, सुबह में ले जाएंगे, तो मैंने कहा आप तो स्कूल चले जाओगे, फिर ये काम लटका रह जाएगा। और देखिए अब हम लोग घर आ गए हैं। रैबिट्स का खाना भी ला के यहाँ पे मैंने टेबल पे ही रख दिया था, और हनान ला रहा था पानी की बोतल। तो ये फ़िल्टर प्लांट से ही हम लोग ना पानी भर के लाते हैं, तो हनान लेके आता है गाड़ी में से ऊपर ही, तो ला के ना उसने यहाँ पे लगा दी थी डिस्पेंसर पे। और अब ना हो गया था शाम का टाइम, तो बस ये छोटे छोटे काम करते करते ही ना दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता है। तो हालांकि दिन लंबे भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ पता ही नहीं चलता, बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है आजकल तो। और ना आजकल ना बच्चे तो अपनी स्टडीज़ की तरफ ही लगे हुए हैं, क्योंकि रीबा के भी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने लगे हैं, और साथ में मुर्तज़ा के तो हो रहे हैं। बस हनान ही आजकल फ्री है, उसकी भी असेसमेंट्स चल रही थी, और असेसमेंट्स होते साथ ही बस उसको तो अब समर वेकेशन हो जाएंगी। तो ये देखिए शाम का टाइम हो गया है। मैं रीबा से कह के आई थी थोड़ी सी चाय बनाओ आप, क्योंकि बाज़ार से आए हैं ना तो बस थकन भी हो जाती है, और बाज़ार में इस कदर ज़्यादा आज रश भी था ना कि ट्रैफिक देख देख के ही ना मेरे सर में इतना शदीद आज दर्द होने लग गया ना वहाँ पे। तो बस ट्रैफिक खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा ब्लॉक हुई हुई थी। तो शाम के वक्त में ना बस लाइट वगैरह भी सारी हम लोग ऑन कर देते हैं, फिर जैसे ही अजानें हो जाती हैं तो एक आधी लाइट ही जलने देते हैं, फिर बाकी तो जो बाहर की होती हैं उन्हें ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हनान बैठ के वही स्टडी कर रहा है अपनी, और रीबा भी पढ़ रही थी, तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा चलो आज आप चाय बनाओ, कल हनान ने बनाई थी आज आप बनाओ। तो वो ना यहाँ पे चाय ही बना रही थी,
और मैंने उसको यही कहा था स्पेशली, मैंने कहा नान बड़ी अच्छी चाय बनाता है, आप तो पता नहीं किस तरह से बनाती हो, बुरे दिल के साथ बनाती हो जो आपकी चाय अच्छी नहीं बनती। तो आज उसने ना काफ़ी अच्छी चाय ना, कलर ही उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था और काफ़ी मज़े की थी। आज उसने आज अपने दिल से, पूरे दिल के साथ चाय बनाई थी, ये बात सुन के मेरी। और देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा पढ़ रहा है। तो आजकल ना मुर्तज़ा को बड़ा मुझे जकड़ के पढ़ाना पड़ता है। उसका बस यही दिल होता है कि थोड़ा सा मैं इधर उधर हूँ और वो अपना टैब पकड़ के बैठ जाए। बच्चों को इतनी ज़्यादा ना गेम्स की लत पड़ी हुई है ना कि बस उनका यही दिल चाहता है कि माएँ हमारी इधर उधर जाएँ तो हम फ़ौरन से ही अपनी डिवाइसेस लेके तो बैठ जाए। और इसका भी यही मन होता है। तो मैं इसको ना, वैसे तो मैंने पहले छुपा दिया था, टैब अलमारी में रख दिया था। मैंने कहा जब आपके पेपर्स हो जाएंगे तो फिर आपको दूंगी, लेकिन ना फिर मैं इसको ना फिर बाहर ही दे देती हूँ क्योंकि फिर ये अपना ना मूड ऑफ कर लेता है। तो मैं कहती हूँ चलो मैं संभाल लूँगी, नहीं लेकिन आपने पकड़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे ना काम भी बच्चों का ना ज़्यादातर वर्कशीट्स वगैरह ना टैब्स पे ही होती हैं। तो स्कूल का ग्रुप बना हुआ है जिसमें के टीचर्स सेंड करती हैं और ये प्रैक्टिस वर्कशीट भी सेंड करती हैं पेपर्स के लिए। तो वही ना यहाँ से ही प्रेपरेशन फिर करनी होती है। तो वही मैं लेके बैठी हुई थी, इसका मैथ्स का पेपर था कल। तो अब ना मैं इसको पढ़ा रही थी, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था और आज हमने कुछ पकाया था नहीं। मैंने कहा कि जो बचा खुचा पड़ा हुआ है ना लेफ़्ट ओवर, वही आज ख़त्म करेंगे, बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। तो वही मैं यहाँ पे ना मुर्तज़ा को पढ़ा ही रही थी। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।